अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर पे। न्यू ऑनसेट हाइपरटेंशन कि आपको नया नया डायग्नोज हुआ है, तशखीस हुई है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ये एक बड़ी डिस्ट्रेसफुल या स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है कि आपका किसी ने घर में ऐसे ब्लड प्रेशर चेक किया तो ज़्यादा आया है, या आप डॉक्टर के पास गए तो ज़्यादा आया, या आपको छोटे मोटे प्रोसीजर के लिए गए, उन्होंने ब्लड प्रेशर चेक किया तो ज़्यादा आया है। ज़रूरी नहीं आपको इससे पहले कोई अलामात भी थी, हो सकता है कुछ सिम्टम्स हों आपको, जैसे हेडेक होता है या इरिटेबिलिटी है या कोई और सिम्टम हो, उसके रिज़ल्ट में आपने ब्लड प्रेशर चेक कराया हो तो आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ जाता है। अब ज़्यादा ब्लड प्रेशर की करंट डेफिनेशन ये कि अगर ऊपर वाला सिस्टोलिक 130 से ज़्यादा हो, नीचे वाला 80 से ज़्यादा हो, तो दिस इज़ कंसिडर्ड हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। अब ये जब नया नया डायग्नोज होता है तो इसमें कुछ चीज़ें करनी ज़रूरी होती हैं, या 5 बड़ी बड़ी चीज़ें या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं जब अपने आप से या डॉक्टर से पूछ सकते हैं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। सबसे पहली बात तो ये कि इसमें परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं होती। अब ब्लड प्रेशर इस तरह नहीं होता कि आपका ज़्यादा है 160 90 या तो फौरी को डैमेज हो जाएगा। इसका डैमेज लॉन्ग टर्म होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, ये सालों में होता है, ये फौरी नहीं होता या दिनों में नहीं होता, अनलेस कि बहुत ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो कि आपका ऊपर वाला 250 है और नीचे वाला 160 है, तो फिर कुछ इमीडिएट डैमेज हो सकता है। ये बहुत रेयर होता है। ज़्यादा लोगों को इसी तरह पता चलेगा कि 140 90 160 80 या मैक्सिमम 200/110। तो दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम कि उनको पता चला है कि उनको बुलंद फिशारे खून है, हाई ब्लड प्रेशर है या हाइपर टेंशन है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कि परेशान नहीं होना, आपने डॉक्टर से मशवरा करना है और उससे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। अगर आपने डॉक्टर ने आपको फर्स्ट टाइम बताया कि आपका ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो आप बड़े परेशान हो सकते हैं कि पता नहीं मेरे किडनी ना फेल हो जाए, दिल ना फेल हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। वो कोई ज़रूरत नहीं है। तो दिस वीडियो इज़ अबाउट कि अगर आपको नया नया पता चला है कि ज़्यादा ब्लड प्रेशर है तो आपको क्या करना चाहिए, रादर देन परेशान होने के आपको उसका हल ढूंढना है। आपको देखना है कि आपको किस स्टेज का, किस कैटेगरी का, किस डिग्री का ब्लड प्रेशर है। तो मैंने जो इससे आई केम अप विद 5 क्वेश्चन जो आप अपने डॉक्टर से पूछें। डॉक्टर से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप खुद तो जारी बात है उनके आंसर नहीं ढूंढ सकेंगे या पता नहीं चलेगा। अपने डॉक्टर से, जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, फिजिशियन है, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 तो आप उससे पूछें कि व्हाट इज़ योर एग्जैक्ट ब्लड प्रेशर। और दूसरा उसके साथ ही रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि ये आपका ब्लड प्रेशर रियल ब्लड प्रेशर है, ये वाइट कोट हाइपरटेंशन तो नहीं है कि ऑफिस में आने से, टेंशन से, स्ट्रेस से, वाइट कोट से, डॉक्टर को देख के, चीज़ें देख के आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि आपका एग्जैक्ट ब्लड प्रेशर है कितना और होना कितना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि वेयर डू वी स्टैंड। जैसे आपको कोई नुकसान होता है तो पहला आप क्वेश्चन यही पूछते हैं कि हुआ कितना है, 2 रुपये का नुकसान है कि 2 करोड़ का नुकसान है, तो वेयर डू यू एग्जैक्टली स्टैंड। तो उसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जैक्ट ब्लड प्रेशर पता हो। एक 24 आवर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होती है, अगर उसके ज़रिए पता हो तो फिर एग्जैक्ट पता चलता है, वरना आपका होम ब्लड प्रेशर ज़्यादा अच्छा रिफ्लेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू ऑफिस ब्लड प्रेशर, आपका ट्रू ब्लड प्रेशर। तो जब ब्लड प्रेशर एक दफ़ा पता चलता है तो 3-4 दिन मल्टीपल उसकी रीडिंग्स लेनी होती हैं मुख्तलिफ कंडीशन में। अगर ऑफिस में डॉक्टर के पास है तो घर जाके लें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसका रिकॉर्ड आप रखते हैं, तो फिर उनका एक एवरेज आप निकालते हैं, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, दोपहर के टाइम। 3-4-5 रीडिंग्स या ब्लड प्रेशर चेक करने के रिस्पॉन्स में पता चलता है कि एक्चुअली आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि ब्लड प्रेशर गुस्से से, पेन से, दर्द से, डॉक्टर के पास जाने से भी बढ़ता है। वो एक्चुअली हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता, वो वक्ती तौर पे थोड़ा सा बीपी ऊपर गया होता है, जो बॉडी का रिस्पांस हो सकता है। आपका हार्ट रेट बढ़ा है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो इसमें आपने सबसे पहले तो देखना है कि आपका ये क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, रियल ब्लड प्रेशर है, इसकी एग्जैक्ट रीडिंग क्या है। ये 160/90 है, 140/80 है, सिस्टोलिक ऊपर और डायस्टोलिक नीचे, ये कितना है। तो दिस शुड बी योर फर्स्ट क्वेश्चन। और ये वाइट कोट हाइपरटेंशन तो नहीं है कि डॉक्टर के पास जाके हो जाता है, या मास्क हाइपरटेंशन तो नहीं है कि घर में होता है, डॉक्टर के पास जाके ठीक हो जाता है। तो इसका डॉक्टर आपको तरीका बताएगा, एग्जैक्ट आपको ब्लड प्रेशर रीडिंग बताएगा उसकी। दिस शुड बी योर फर्स्ट क्वेश्चन कि देखें कि प्रॉब्लम कितना है। दूसरा क्वेश्चन ये कि ये क्यों है, वाई योर ब्लड प्रेशर इज़ एक्चुअली हाई। इसकी वजह क्या है, क्या इसकी वजह गुर्दों की दायमी बीमारी है, उसमें बढ़ जाता है, क्या इसकी वजह मोटापा है, क्या इसकी वजह लाइफस्टाइल है, क्या इसकी वजह स्ट्रेस है, क्या इसकी वजह कोई अंडरलाइंग और हार्मोनल प्रॉब्लम है, जैसे थायराइड के कुछ डिसऑर्डर हैं, एल्डोस्टेरोन के कुछ डिसऑर्डर्स हैं, या कोई और ऐसी इसकी वजह क्या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनी है, कंडीशन है, हाइपोथायराइडिज्म है, वेट का ज़्यादा होना है।
उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर किसी वजह से है तो फिर उसका इलाज किया जा सकता है। जब उस वजह का आप इलाज कर लेंगे, उसको प्रॉपरली, उसको अंडरलाइंग कॉज को ढूंढ लेंगे, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट करने से ब्लड प्रेशर वैसे ही ठीक हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका किसी हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से है कि आपका एक हार्मोन है एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बनता है, वो बीपी बढ़ाता है, तो जब एल्डोस्टेरोन के इफ़ेक्ट को हम कम करेंगे मेडिसिन से, तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन कि आपका ब्लड प्रेशर किस वजह से ज़्यादा है, व्हाट इज़ द रीज़न और कॉज या अंडरलाइंग इटियोलॉजी आपके हाई ब्लड प्रेशर की। तीसरा क्वेश्चन आपने पूछना है कि इज़ इट डेंजरस फॉर यू, कि आपके लिए जनरली नहीं, जनरली तो हो सकता है कि 140/90 किसी के लिए बहुत बुरा ब्लड प्रेशर हो, किसी के लिए कोई इशू ना हो, क्योंकि ब्लड प्रेशर का इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आपकी एज क्या, आप में रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, आप में हार्ट डिजीज़ है कि नहीं, कब से ब्लड प्रेशर है, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे पता चलता है कि आपके लिए कितना ख़तरनाक है। तो नेवरदलेस ब्लड प्रेशर को ट्रीट ज़रूर करना है, चाहे वो लाइफस्टाइल से करें, डाइटरी मॉडिफिकेशन से करें या मेडिसिन से करें, लेकिन डॉक्टर से एक दफ़ा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर अभी शुरू हुआ है, आप यंग हैं, कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है, आपका वज़न ज़्यादा है, वज़न कम कर लें, या आपको थायराइड का मसला है, इसको करते हैं, या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा लें। तो अंडरलाइंग वजह भी पता हो और फिर ये पता हो कि आपके लिए वो ब्लड प्रेशर परेशानी का बायस तो नहीं है। चौथा क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हैं डॉक्टर से कि क्या मुझे ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी ज़रूरी है, क्या मैं ब्लड प्रेशर की दवाई अवॉइड कर सकता हूँ, या कैन आई ट्रीट माई ब्लड प्रेशर विदाउट मेडिसिन। तो उसमें भी फिर इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप में बाकी रिस्क कितना है, हार्ट डिजीज़ का, किडनी डिजीज़ का, और उसकी वजह क्या है। तो उसके मुताबिक डॉक्टर आपको कह सकता है कि हाँ, आपका ब्लड प्रेशर जो है हम वैसे ही ट्रीट कर लेंगे, पहले आप डाइट में ये चेंजेस करें, नमक कम करें, अपना डैश डाइट लें, वज़न अपना कम करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, तो आपका ब्लड प्रेशर 2 महीने बाद या महीने बाद देखते हैं इस रेंज में नहीं है कि ब्लड प्रेशर की दवाई की ज़रूरत है, तो उस सूरत में आपका ब्लड प्रेशर बगैर दवाइयों के भी ट्रीट हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है तो उसमें डॉक्टर फिर ये मशवरा देगा कि शायद हमें मेडिसिन शुरू करेंगे, साथ ये चीज़ें करेंगे, अगर उसके रिज़ल्ट में नीचे आ गए तो हम ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कम कर देंगे या स्टॉप कर देंगे। तो वो आपको डॉक्टर बताएगा कि आपका ब्लड प्रेशर का मेडिसिन जो है लेने की फ़ौरी ज़रूरत है कि नहीं, और लेने की ज़रूरत है तो उसको हम थोड़ी देर पोस्टपोन कर सकते हैं कि नहीं। पांचवा क्वेश्चन फिर आपका ये होगा, जो कि एक्चुअली तो डॉक्टर ने ही डिसाइड करना है, कि इतनी ज़्यादा मेडिसिन हैं, हज़ारों ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, 100 के करीब ग्रुप्स हैं, तो आपके लिए कौन सी मेडिसिन बेस्ट रहेगी या कौन सी ब्लड प्रेशर मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। तो वो अगर अच्छा आपका कॉम्पिटेंट फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट होगा, वो खुद ही आपको मेडिसिन वो देगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद मेडिसिन वो होती है जो लेनी आसान हो, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो, कॉस्टली इतनी ज़्यादा ना हो, और जो इफ़ेक्टिवली ब्लड प्रेशर कंट्रोल करे, कि बहुत इफ़ेक्टिव हो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में। और हो सकता है आपको एक मेडिसिन की ज़रूरत हो या 2 दवाइयों के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत हो, और फिर साथ अगर कोई कंपेलिंग इंडिकेशन है, कंपेलिंग इंडिकेशन मैंने पहले ही बताया था, ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपको ब्लड प्रेशर है और साथ किडनी डिजीज़ भी है, शुगर भी थी, तो उसमें कुछ ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जैसे एसी इनहिबिटर, ARB, उनकी कंपेलिंग इंडिकेशन बन जाती है कि इस पेशेंट में बीपी की दवाई यही इस्तेमाल करनी है, क्योंकि इसके और फ़ायदे भी हैं। ये ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करेगी और साथ ही साथ पेशाब में प्रोटीन यूरिया को भी कम करेगी, गुर्दों की दायमी बीमारी की प्रोग्रेशन को भी कम करेगी। तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि उस दवाई की कोई कंपेलिंग इंडिकेशन भी है, तो फिर वही दवाई इस्तेमाल होनी चाहिए। तो दीज वर द टॉप 5 क्वेश्चंस जो आप अपने आप से और अपने डॉक्टर से, मालिज से मशवरा करेंगे कि मुझे ब्लड प्रेशर हुआ है, तो ये चीज़ें मुझे बताएं। उससे आपके ब्लड प्रेशर की मैनेजमेंट आसान होगी और ट्रीटमेंट आसान होगी, और फ्यूचर में आपको मसला नहीं होगा। थैंक यू।